दोस्तों टाइम हो रहा है 11:36 और मैं जो स्टॉक में आज ट्रेड कर रहा हूँ ना वो है विप्रो। और विप्रो में मेरी जो एंट्री बनी है ना वो बनी है एग्जैक्टली ये कैंडल के लो पे जो कि है 243.30 पे, जिसका एसएल जो है वो है ये कैंडल का हाई जो कि है 243.85। अभी देखिएगा दोस्तों, ये जो कैंडल है ना ये कैंडल के हाई पे क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और यही दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को ये रिजेक्ट करके आया हुआ है नीचे। दैट इज वाई यही कैंडल के हाई पे हमारा एसएल है। इसके अंदर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो सबसे पहला टारगेट जो है वो है 242 का। यही लेवल जो कि पिछले दिन का हाई बनता है, नहीं पिछले दिन का हाई बनता है, मतलब ये दिन का 28 अप्रैल का। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक करने के बाद मैं सेकंड टारगेट के लिए वेट करूँगा जो कि है 240.80 का। अभी देखिएगा ये टारगेट अगर जल्दी अचीव हो गया तो बहुत ही अच्छा, अगर ये बहुत स्लो हो जाता है और ये 12-1 बजे के बाद अगर टारगेट हिट होता है तो फिर मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली एवरेज प्राइस जो है वो है 243.30 की। और यहाँ से ये टारगेट और ये टारगेट अचीव होने के बाद ये टारगेट, ऐसे दो टारगेट हमने डिसाइड किए हुए हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। और जब भी ये टारगेट्स अचीव हो जाएगा दोस्तों उस वक्त मैं पूरा का पूरा ट्रेड का लॉजिक, मेरी ऑर्डर बुक और सारी चीज़ें आपको रिवील करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:10 और विप्रो में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है और यहाँ पे मैंने मेरी 50 क्वांटिटीज बुक कर ली है। एग्जैक्टली 50 क्वांटिटीज यहाँ पे निकाल दी है और जो 50% क्वांटिटीज है ना उसके लिए मैंने टारगेट जो डिसाइड किया है वो है 240.85 का। देखिएगा, अगर मैं मेरी पहले तो ऑर्डर बुक आपको दिखाऊँ ना, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे एंट्री हमारी बनी थी सेल की 243.30 पे। ये फर्स्ट टारगेट 242 का जो कि कंप्लीट हो चुका है। 50% क्वांटिटीज यहाँ एग्जिट कर दी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेकंड हमारा टारगेट है 240.85 का जो कि ओपन है। और हमारा एसएल अगर देखें तो 243.30 है, मतलब ये हमारी जो एंट्री है वहीं पे हमने हमारा एसएल लाया हुआ है। अगर पोजीशन बुक दिखाओ तो आपको दिखाई देगा विप्रो अभी भी हमारा ट्रेड ओपन है और ये, और अभी हम वेट करते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। देखिएगा दोस्तों, विप्रो जो है ना ये यहाँ पे बुक करने के बाद ये एक ऑब्वियस सा टारगेट है जो कि क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको शायद एग्जिट कर दूं। इसके बाद भी अगर मुझे यहाँ पे सिम्टम दिखाई दे ऊपर जाने का तो भी मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से अगर फोर्सफुली ऊपर चले भी जाता है, एसएल भी कर देता है तो भी हम प्रॉफिट में ही है। कुछ भी हो जाए आज का दिन हमारा प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में बुक कर दिया है, ये हमको पता है। ये जो ट्रेड है दोस्तों इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन और हम वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस अभी कैसे बिहेव करती है, ये टारगेट हिट करती है, रिवर्सल का सिम्टम दिखाती है, या क्या करती है। वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:30 और यहाँ हमारा सेकंड टारगेट जो है ये अचीव हो चुका है। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा कि विप्रो हमने सेल किया था 243.30 पे, इसके बाद फर्स्ट टारगेट 242 का और हमारे सेकंड टारगेट 240.85 का। और ये हमारा एसएल था जो कि मैं अभी अभी कैंसिल कर देता हूँ, और ये कैंसिल कर दिया। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ और आपको दिखाई देगा सेलिंग फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और एक कैंसल्ड हमारा एसएल का ऑर्डर। इसके बाद अगर मैं पोजीशन बुक दिखाऊँ तो पोजीशन बुक में भी आपको दिखाई देगा एवरेज प्राइस जीरो, क्वांटिटी जीरो, विप्रो जो है ये टोटली पूरा का पूरा ट्रेड एग्जिट हो चुका है। अभी हम आते हैं मेन चीज़ पे जो कि है हमारा ट्रेड का लॉजिक। अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं। देखिए, विप्रो जो है ना बहुत फंसा हुआ स्टॉक है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगा। ये दो हाइस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके अंदर हम स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं जिसके कारण हमको पता चलता है कि प्राइस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी नहीं है। अभी देखिए दोस्तों क्या हुआ है, ये दो लेवल को हमने डेली से निकाला है, बराबर, ये पिछले दिन का है और ये दिन का है। अभी ये दो लेवल्स निकालने के बाद मैं जब प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया दिन का, और ये दिन का वॉल्यूम ऐसा था जो कि पिछले दिन से भी हाईएस्ट था, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम है जो कि हमको पहली कैंडल में पता चल गया। प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, एज वेल एज वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। अभी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो ये लेवल से इसको फिर से एक ऊपर के साइड मोमेंटम आनी चाहिए। सिंपल है कि प्राइस जो है अगर ऐसी भाग रही है तो ऐसी जाके ऐसी भाग जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सभी सिम्टम यहाँ पे बाइंग के दिखा रहे हैं, प्राइस भी इसके लेवल के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये फेल हो गई। यहाँ पे फेल कैसी हो गई ना, प्राइस यहाँ तक गई, फिर से ऊपर गई और फिर ये यहाँ से नीचे गिरने लगी। अभी देखिएगा यहाँ पे जब गिर रही थी ना, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, प्राइस गिरी, रिवर्सल का सिम्टम आया, फिर से गिरी, और बस ये जब कैंडल बनी ना तब मैंने यहीं पे मेरी एंट्री बनाई थी, यही एग्जैक्ट लेवल थी हमारी।
और ये जो कैंडल था इसका एसएल। अभी देखिए वैसे तो स्विंग का एसएल रहना चाहिए या फिर जो कैंडल को ब्रेक कर रहा है इसका एसएल रहना चाहिए, लेकिन मैंने इससे भी छोटा इसका एसएल लगा दिया। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन मिल रहा है हमको ये दो लेवल से कि जब ये ब्रेक हो रहा है ना भाई, तो अब ये इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। दैट इज वाई यहाँ जब ये ब्रेक हुआ तब ये कैंडल में हमारी एंट्री बनी और यहाँ से दूसरी कैंडल में एक बड़ा सा फॉल आ गया। अगर टारगेट की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में ही जाते हैं, देखिएगा क्या हो रहा है। ये लेवल को ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। प्राइस जो है रिजेक्ट हुई और आज इसके ऊपर ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन ऊपर जा ही नहीं सकती। हमको जब पता चल गया तो भाई एग्जैक्टली ये लेवल तो टच करना ही चाहिए। ऐसा हो सकता था कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जा पाए, लेकिन हमको जब रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस हम जब करते हैं तब हमको पता चल रहा है कि इसके अंदर वीकनेस है। जब हमको पता है वीकनेस है तो फिर यही टारगेट बुक क्यों करना है, इसके नीचे भी तो कोई टारगेट मिल सकता है। तो ये देखिए ये था क्लोजिंग प्राइस। अभी एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला टारगेट जो था ना हमारा वो था 42 का, सॉरी 42 का, मतलब ये वही लेवल के ऊपर का एक राउंड फिगर। और सेकंड जो टारगेट था वो था 40.80 का, नहीं 85 का। सो एग्जैक्ट यही हमारे टारगेट्स थे। और अगर रिस्ट टू रिवर्ट की बात करें ना, सबसे पहला जो रिस्ट रिवर्ट था वो 1:2.5 का था एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1:2 ये 75 2.75 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 पैसे 10 पैसे का बफर अगर ऐड कर लो तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली 50% क्वांटिटी जो है वो हमने 1:2.5 के आसपास बुक की हुई है। और सेकंड जो है ना वो एग्जैक्टली 1:5 का रिस्ट रिवर्ट मिला हुआ है। सो काफ़ी अच्छे रिस्ट रिवर्ट मिले हैं। ऑन एन एवरेज 1:4 का भी रिस्ट रिवर्ट पकड़ ले तो भी बहुत अच्छा रिस्ट रिवर्ट हमें आज के ट्रेड में मिला हुआ है। और ये वीक बहुत ही बढ़िया गया। सिर्फ 3 ट्रेड हुए हमारे और तीनों भी ट्रेड बहुत ही सक्सेसफुल रहे। और मेरे जो नोटिफिकेशन होते हैं ना दोस्तों ट्रेडिंग के, मतलब ये आज मैं कुछ काम में हूँ या फिर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, वरना वरना आप अगर देखो तो मोस्टली मैं रोज ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन कोई अगर दिन रहा जिस वक्त मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर उसको बताता हूँ। तो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगेन ये सिंपल सिंपल लॉजिक्स अगर आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं यही सिंपल लॉजिक से ट्रेड करता हूँ और यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स भी आपको पढ़ाता हूँ। सो अगर आपको ये सिंपल लॉजिक्स पसंद आ रहे होंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी की पूरी मेरी लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, आप वहां से वो पूरे के पूरे लाइव ट्रेड चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।